जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। पूरा देश भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। मथुरा वृंदावन से लेकर जयपुर तक देश के कोने कोने में मंदिरों को सजाया गया है। भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में नजर आ रही है। भजन कीर्तन हो रहे हैं और भक्तगण लड्डू गोपाल की भक्ति में लीन है। आपको बता दें, जन्माष्टमी के इस पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए कई दिनों से तैयारियां हो रही हैं और आज इतने सुंदर मंदिर हर शहर के नजर आ रहे हैं। आपको आज इस खास पेशकश में हम तमाम अलग अलग राज्यों के मंदिरों में लेकर चलेंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि इतनी प्यारी। और आपको सबसे पहले हम लेकर चलेंगे जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर। हमारे सहयोगी निरंजन वहां मौजूद हैं और हमारे साथ भरत जुड़े हैं भोपाल से। तो दोनों का स्वागत। सबसे पहले आप बताइए निरंजन, अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहां पर आए थे और बहुत सुंदर तस्वीरें सुबह से गोविंद देव जी से आ रही हैं। और क्या तस्वीर आज जन्माष्टमी के इस पर्व पर आप देख पा रहे हैं? नंदिनी, देखिए, बिल्कुल मैं जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के दरबार में मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं हमारे जो दर्शक हैं उनको गोविंद देव जी के दर्शन जो है वो यहाँ पर लाइव में कराना चाहता हूँ कि किस तरीके से बहुत ही भव्य तरीके से एक अलौकिक रूप में यहाँ पर गोविंद देव जी जो है वो यहाँ पर सजे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही जो है अलौकिक यहाँ पर भक्तों को जो है वो यहाँ पर लग रहे हैं। भक्त जो है भगवान के दर्शन करते हुए जो है वो सुबह से ही लंबी कतारों में दर्शन करके आगे बढ़ते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। और पूरी तरीके से गोविंद देव जी का दरबार ये जो है वो पूरी तरीके से भव्यता से जो है वो सजा हुआ नजर आ रहा है। एक खास तरीके की पोशाक यहाँ पर गोविंद देव जी ने जो है वो पहनी है। खास फूलों से यहाँ पर जो है वो श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। और देखिए, आप देखिए मंदिर की भव्यता को देखिए, मंदिर कितना शानदार तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो सजा है। भक्तों को देख लीजिए किस तरीके से भक्त जो हैं वो यहाँ पर गोविंद देव जी के दरबार में दर्शन करते हुए गोविंद देव जी को धूप लगाते हुए जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सुबह से ही इसी तरीके से भक्तों की भीड़ जो है वो यहाँ पर गोविंद देव जी के दरबार में देखी जा रही है। बहुत ही प्यारे तरीके से पूरे मंदिर को सजाया गया है। लाखों भक्त जो है आज जो है गोविंद देव जी के दर्शन करेंगे, जिसकी शुरुआत सुबह से ही जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। और देखेंगे आप किस तरीके से कतार में जो है वो भीड़ यहाँ पर भक्तों की साफ तौर पर जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए, यहाँ पर आप भक्तों को देख सकते हैं गोविंद देव जी के दरबार में। गोविंद देव जी के दर्शन हमने करवाए आपको। किस तरीके से यहाँ पर जो नज़ारा है वो हम यहाँ पर जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दादी जी हैं, भक्त हैं, उनसे बात करने दादी जी, दर्शन करने आए हो, कैसा लग रहा है? क्या? राधे राधे। दर्शन करने आए हो गोविंद देव जी के, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। गोविंद बहुत बढ़िया लग रहे हैं, हमारे प्यारे गोविंद। हम गोविंद की लाडली, कहा कहूँ छवि आपकी, भले सजो नाथ, मुरली लो हाथ में, शोभा नवाए माथ। तो नंदिनी, आपने सुना कि जयपुर के आराध्य देव हैं गोविंद देव जी, जहाँ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर भक्त जो है वो काफी खुश जो है गोविंद देव जी के दर्शन करने के बाद जो है वो नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, इस बार व्यवस्था जो है पूरी तरीके से बदली गई, जो कि पूरी तरीके से शानदार है। भक्तों को किसी तरीके की प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर जो है वो नहीं हो रही। मंदिर से हम और देखेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भारत जुड़े हैं भोपाल से। भारत, इस वक्त आप कौन से मंदिर में हैं? और हम जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में भी श्री कृष्ण के करोड़ों भक्त हैं, तो किस तरह मध्य प्रदेश की तस्वीर आज? भोपाल के श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में है और मैं सच में दड़क के माध्यम से हमारे श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर है, ये अपने आप में एक अनूठा मंदिर है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के साथ साथ जो है एक धर्म ग्रंथ की भी विशेष पूजा की जाती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को जो है ज्ञान मूर्ति के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कहा गया है श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो उस कहावत को चरितार्थ करते हुए कृष्ण प्रणामी समुदाय के तमाम सारे भक्त लोग हैं
वो भगवान श्री कृष्ण को जो है एक ज्ञान कुंज के रूप में भी पूछते हैं। हमारे साथ यहाँ के पुजारी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं और कहाँ कहाँ के श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आ जाते हैं। पुजारी जी, सच पे धड़क में आपका बहुत स्वागत है। मैं यहाँ था तो यहाँ की विशेषता क्या है, इस मंदिर की विशेषताएं क्या है? जी बिल्कुल भारत, कुछ टेक्निकल इशू भी आ रहा है साउंड में, लेकिन एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। शिवानी हमारे साथ वृंदावन से जुड़ चुकी है। शिवानी, आप तो इस वक्त मथुरा वृंदावन में मौजूद हैं और ये तो किसी भी कृष्ण भक्त का सपना होता है कि जन्माष्टमी का पर्व वे वृंदावन में मनाए। तो वृंदावन की तस्वीर और नज़ारा मैं आपसे क्या पूछूं, हर कृष्ण भक्त जानता है कि आज क्या नज़र आ रहा होगा वृंदावन में, फिर भी आप बताइए कि कितना सुखद ये नज़ारा। लिए आए हुए, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और यहाँ तक कि जो प्रेम मंदिर है, प्रेम मंदिर में भी लाखों हजारों की तादाद में भक्त आए हुए हैं और दर्शन कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और इस्कॉन टेम्पल में एक से एक आकर्षण झांकी बनी हुई है जो कि श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बांके बिहारी जी के मंदिर की अगर हम बात करें तो वहां पर भी काफी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने के लिए वृंदावन आए हुए हैं। अभी जी बिल्कुल, दूर दूर से श्रद्धालु वृंदावन आए हैं और हर तरफ राधे राधे की गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। कितनी विशेष तैयारियां निरंजन गोविंद देव जी मंदिर में जन्मोत्सव के लिए खास 12 बजे के लिए की गई है, वो बताइए। देखिए, यहाँ पर रात को 12 बजे ऐसा लगेगा कि मानो दिवाली का माहौल हो। रात को 12 बजे जो है पूरी आतिशबाजी यहाँ पर की जाएगी और पूरे जयपुर का नज़ारा जो है वो अपने आप में देखने लायक होगा। गोविंद देव जी के दरबार में जो है तोपों की सलामी यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण भगवान को वो यहाँ पर दी जाएगी, क्योंकि रात 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तब ये आतिशबाजी जो है वो यहाँ पर की जाएगी। भक्तों के लिए क्या विशेषता, जो भक्तों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, मेरे सहयोगी प्रशांत मेरे साथ मौजूद है। भक्तों की किस तरीके से व्यवस्था आपको देखने को मिली? देखिए निरंजन, आपको जैसा कि ध्यान है, सुबह से ही भक्तों का यहाँ गोविंद के दरबार में आने का तांता लगा हुआ है। उसको देख के प्रशासन सभी अलर्ट है और अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। जैसे बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है और जो चल सकते हैं, जो वृद्ध नहीं है, जो जवान है, उनके लिए लाइनों की व्यवस्था की है, वो भी अलग अलग पासों के द्वारा की गई है। और जो जिनके पास नहीं है पास, उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था की गई है कि उनके दर्शन आसानी से हो पाए। भक्तों को किसी भी तरीके की ओवरऑल कहें तो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा? नहीं निरंजन, अभी तक ऐसा देखने में नहीं मिला है कि किसी भी भक्त को किसी भी तरह की परेशानी हुई हो। सभी को आसानी से दर्शन हो रहे हैं और सभी खुशी से आनंद से अपने ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। नंदिनी, देखिए जिस जी तरीके बिल्कुल से यहाँ पर पूरी निरंजन, व्यवस्था हम देख पा रहे हैं, अब तो बस इंतजार है जब 21 तोपों की सलामी रात के 12 बजे दी जाएगी और बहुत सुंदर नजारा गोविंद देव जी मंदिर का होता है, तो हम और आप जानते हैं। हमारे साथ पंडित घनश्याम शर्मा भी जुड़ चुके हैं और उनका भी हम रुख करेंगे। पंडित जी, राधे राधे। कृष्ण जन्मोत्सव की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन क्या महत्व और क्या खास समय कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण पूजन के लिए आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर रहने वाला है, बता दीजिए। नमस्कार। कृष्ण जन्माष्टमी की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो कृष्ण जन्माष्टमी की उत्सव जो मनाया जा रहा है, अद्भुत है, अद्वितीय है। आज की रात्रि भगवान श्री कृष्ण नारायण के रूप में प्रकट होंगे, 12 बजे की प्रकट हो जाएंगे। आज का इतना महत्व है कि पूरे संसार में आज भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म उत्सव हुआ है, इस पर्व को मनाने के लिए संपूर्ण देशवासी उत्सव के रूप में मना रहे हैं। और सुबह से ही प्रातःकाल उठ करके संध्या गायत्री स्नान ध्यान करके भगवान श्री कृष्ण का जप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि आज जितनी पूजा पाठ की जाए उसका महत्व अधिक बताया गया है। आज निराहार रहे, व्रत उपासना कर रहे हैं, हो सके तो जल भी नहीं पीवे, ऐसी व्रत उपासना करके आज जो भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का व्रत पर्व का जो उद्यापन करेंगे एवं इसका व्रत का पारण करेंगे, उसको 20 करोड़ एकादशी का फल मिल जाएगा। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में लेख है कि जो आज का व्रत करेंगे उसको नरक नहीं मिलेगा और 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा दिव्य चमत्कारी
श्री भगवान श्री कृष्ण का जो आज के दिन का महत्व बताया गया है वो अमूल्य है, अद्वितीय है। आज की रात्रि पंडित जी एक बात तो आपने यहाँ पर बड़ी ही अच्छी कह दी, और तमाम जो कृष्ण भक्त आज व्रत रख रहे हैं उनके लिए कितना बड़ी बात आपने कह दी है कि 20 करोड़ एकादशी के व्रत बराबर आज का दिन का व्रत है। तो आप पंडित जी ये भी बता दीजिए, एक आज के व्रत के आहार को लेकर जरूर भक्तों में कंफ्यूजन रहती है कि कृष्ण जन्म के बाद ही क्या कुछ ग्रहण किया जाना चाहिए, सही तरीका क्या है व्रत का? देखिए, सप्तमी तिथि सुबह कल समाप्त हो गई 11:50 से। अष्टमी तिथि शुरू हो गई रात को 9:35 तक अपने राजस्थान में रहेगी। अलग अलग देशों में अलग अलग स्टेट के हिसाब से तिथियां बदलती रहती है, आगे पीछे रहेगी। तो निश्चित काल जो रहेगा आज के दिन का वो रात्रि 11:50 से 12:47 तक भगवान प्रकट उत्सव मनाया जाएगा। जी पंडित जी एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन गोविंद देव जी मंदिर में इस वक्त आरती चल रही है, तो जाहिर तौर पर तमाम जो भक्त गोविंद देव जी मंदिर नहीं पहुंचे हैं वो जरूर इस आरती का सुखद क्षण देख सकते हैं। ये नज़ारा आरती का है और बड़ी संख्या में जो गोविंद देव जी के भक्त हैं वो मुख्य तौर पर जो आरती का समय होता है गोविंद देव जी मंदिर में वो बड़ा ही विशेष होता है कृष्ण भक्तों के लिए। और गोविंद देव जी की तो आम दिनों में भी मंगला आरती हो चाहे किसी भी वक्त की आरती हो बड़ी विशेष रहती है और बहुत भीड़ लोगों की आती है। तो आज तो जन्माष्टमी के पर्व की आरती है, बड़ी संख्या में कृष्ण भक्त इस पल को अपनी आंखों से देखने के लिए इंतजार कर रहे थे और अब इस वक्त आरती हो रही है। और आप देख सकते हैं कितने सुंदर गोविंद देव जी नजर आ रहे हैं। पीले रंग के वस्त्र में भगवान गोविंद देव जी को सजाया गया है। आप सिर्फ जयपुर के वासी ही नहीं, आप राजस्थान भर या देश भर में या तमाम विदेशी पर्यटकों में गोविंद देव जी मंदिर की भक्ति को लेकर क्रेज अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गोविंद देव जी मंदिर कितना फेमस है, कितने दूर दूर से लोग यहाँ पर भगवान को गुलाब का फूल अर्पित करने के लिए आते हैं। अभी फिलहाल आरती का वक्त है, ये आरती चल रही है और ये जो तस्वीर है तमाम हमारे वो दर्शक जो गोविंद देव जी मंदिर या फिर तमाम कृष्ण जी के मंदिरों में आज किसी कारणवश अगर नहीं भी जा पाए हैं तो आज वो इस आरती की तस्वीर के माध्यम से लाइव दर्शन गोविंद देव जी के कर सकते हैं। और इससे सुखद किसी भी भक्त के लिए क्या होगा कि टेलीविजन के माध्यम से उन्हें भगवान गोविंद देव जी के लाइव दर्शन करने का मौका मिले। मंदिर के पंडित जी इस वक्त आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी जैसा कि बता रहे थे बहुत बेहतरीन तरीके से गोविंद देव जी मंदिर को सजाया गया है और इतना शानदार मैनेजमेंट, इतना अच्छा मैनेजमेंट गोविंद देव जी मंदिर में किया गया है। लोगों को पासेस पहले ही वितरित कर दिए गए थे। जिन लोगों के पासेस नहीं हैं उन लोगों के लिए अलग से वहां पर लाइन का प्रबंध किया गया है। सुबह से लेकर अब तक किसी भी तरह की ऐसी कोई खबर नहीं है कि किसी भी भक्त को कोई परेशानी आई हो। वृद्ध जन तक वहां पर अच्छे से सुखद दर्शन कर सकें, इसके लिए वहां पर व्हील चेयर्स लगाई गई हैं। वहां पर किसी को भी कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पूरे डिसिप्लिन के साथ लाइन के माध्यम से भक्त जो है मंदिर में आगे बढ़कर पूजा कर पा रहे हैं, गोविंद देव जी का दीदार कर पा रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें आप राधा रानी और गोविंद देव जी की देख रहे हैं। पीले रंग के वस्त्रों के साथ आज गोविंद देव जी को सजाया गया है और ये अनूठी तस्वीर है। ये तमाम गोविंद भक्तों के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है, क्योंकि गोविंद देव जी के जो भक्त हैं वो अपना प्रेम गोविंद देव जी के प्रति कुछ इस प्रकार रखते हैं कि वे कोशिश करते हैं कि जयपुर वासी तो मुख्य तौर पर कि अपने किसी भी कार्य का आरंभ उन्हें करना हो तो वो गोविंद देव जी के दर्शन करके करते हैं। तो कहते हैं कि जयपुर में अगर आपको सुखद जीवन जीना है तो जयपुर के राजा गोविंद देव जी को तो पल पल याद करना चाहिए। और आज तो जन्माष्टमी का वक्त है। हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। भारत, एक बार फिर से हम मध्य प्रदेश लौटते हैं। भोपाल में इस वक्त आपके माध्यम से जानना चाहेंगे, चाहे देखिए राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश, क्रेज जन्माष्टमी का बहुत ज्यादा रहता है। मंदिर बहुत सुंदर सजा हुआ है और किस तरह की तस्वीरें? भारत,
चलिए, भारत से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, अब हम रुक करेंगे शिवानी जो वृंदावन से मौजूद है हमारे साथ। शिवानी, इस वक्त आप, शिवानी से हमारा संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से निरंजन का रुख कर लेते हैं। निरंजन, गोविंद देव मंदिर में इस वक्त आरती चल रही है, आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे किस तरह भक्ति में लीन भक्त इस वक्त नजर आ रहे हैं। निरंजन, बताइए। बिल्कुल नन्ही, देखिए यहाँ पर हमने सच बेदड़ा के दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर जो ठाकुर जी हैं वो ग्वाल रूप में सजे हुए हैं और यहाँ पर जो आरती है वो यहाँ पर हुई है और काफी वाकई में अलौकिक नज़ारा जो है वो यहाँ का देखने को मिल रहा है। पूरे मंदिर परिसर को जिस तरीके से हम बार बार बता रहे हैं, खास तरीके से यहाँ पर जो है वो सजाया गया है। ग्वाल रूप यहाँ पर जो है गोविंद देव जी ने लिए हुए हैं और ये देखिए भक्तों की मैं भीड़ को दिखाने की कोशिश करूँ तो लगातार हजारों भक्त जो है वो दर्शन करते हुए जा रहे हैं और यहाँ पर किसी भी भक्त को ज्यादा समय रुकने की कोई अनुमति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हजारों भक्त ये खड़े हैं और हजारों भक्त और लाइन में जो है कतारों में इंतजार कर रहे हैं गोविंद देव जी के दर्शन करने का। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक जो भक्तों में खास खुशी, खास उत्साह और खास प्रेम जो है वो गोविंद के प्रति जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से मोबाइल को अभी कहें तो बैन किया गया है, यानी कि फोन को बैन किया गया है कि किसी। पंडित घनश्याम शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी, गोविंद देव जी के दर्शन करके तो मजा आ गया तमाम दर्शकों को। अब आपके माध्यम से हम रात को 12 बजे के पहले, आज घर घर में भगवान श्री कृष्ण को सजाया जाता है और बहुत सुंदर तरीके से मंदिर घरों के सजते हैं, घर के मंदिर, बाहर जितने मंदिर हैं, जन्मोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। और पूजन के लिए भोग में क्या बनाया जाए, श्री कृष्ण को क्या पसंद है, आपके माध्यम से भक्त जरूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव जो मनाया जा रहा है पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा उत्सव है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री सभी लोग बना रहे हैं, लेकिन विशेष कर भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री पसंद है। पान का पत्ता हो, माखन मिश्री हो, दूध, दही, घी, शहद, बूरा, पंचामृत का भी भोग लगाया जाता है और स्नान भी कराया जाएगा। फलों का रस, अनेक प्रकार के फल होंगे, अनेक प्रकार के व्यंजन होंगे तथा पंजीरी जो बनाई जाती है, धनिया की पंजीरी बहुत पसंद है भगवान को। और भगवान को माखन मिश्री का भोग लगा करके मध्य रात्रि में जब भगवान प्रकट उत्सव मनेगा, जब सही 12:05 पर भगवान प्रकट हो जाएंगे, उस समय पूरे मंदिरों में उत्सव मनाया जाएगा। उस समय 56 भोग की झांकी लगाई जाएगी। विशेष करके 56 भोग की झांकी के साथ साथ माखन मिश्री जो लगाई जाती है, उसमें पान के पत्ते पर प्रत्येक जगह 108 माखन मिश्री लगा करके मनोकामना सिद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हमारे घर में सुख शांति रहे और पूरे वर्ष आनंदमय स्थिति बनी रहे घर में। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण को विशेष करके एक तो मोरपंख पसंद है, बांसुरी पसंद है, उसके साथ साथ माखन मिश्री का भोग लगाया जाएगा। आनंद के साथ उत्सव मनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में पहले आप बता रहे थे कि क्या खाए क्या नहीं खाए। व्रत के अंदर विशेष करके ध्यान रखें कि आज रात्रि को कोई पारायण करने की कोशिश भी न करे। अगर फिर भी नहीं रहा जाए तो थोड़ा बहुत फलाहार कर सकते हैं, नहीं तो कल ही पारायण होगा, क्योंकि द्रोहिणी नक्षत्र में लिखा शास्त्र में कि भोजन करने पर या पारायण करने पर पुण्य का नष्ट हो जाता है। तो ये आपको अब कैसे करेंगे, ये तो मुश्किल हो गया। इसलिए आप कल ही व्रत का पारायण करें एवं रात्रि को नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। संपूर्ण निराहार, संपूर्ण निर्जल रह करके अगर कोई व्रत करता है तो पहले भी बताया कि 20 करोड़ एकादशी का फल जीवन में अभी मिल जाएगा आज का आज। इसलिए भगवान कृष्ण की उपासना करने के लिए जब 5000 वर्ष पहले द्वापर युग का अंत होने वाला था, कंस की अत्याचारी बढ़ रही थी, उस समय भगवान प्रकट हुए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानं न धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रत्येक युग में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। स्वयं प्रकट होते हैं नारायण के रूप में आकर के। तो ये जब अत्याचार बढ़ता है कंस आदि राक्षसों का, तब भगवान आकर के अपना प्रकट रूप दिखा करके 16 कला अवतार पूर्ण होकर के भगवान श्री कृष्ण लीला करते हैं, रास लीला करते हैं। आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाता है। ऐसी दिव्य धाम लीला छोटी काशी जयपुर में आज भव्य दिव्य और चमत्कार रूप से सभी भक्तगण निराहार रह करके इस व्रत का पारायण कर रहे हैं और
सभी प्रकार की सामग्री और वस्त्र भगवान को भेंट कर रहे हैं। शास्त्र में लिखा है, जो मेरे को भगवान कहते हैं वस्त्र पहनाएगा निर्धन नहीं रह सकता, जिंदगी में उसके आनंद होते रहते हैं। तो आज के दिन भगवान को नए नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, नई नई सामग्री चढ़ाई जाती है। और पंचामृत से जो अभिषेक होगा वो तो रात्रि को आनंद लेंगे ही। अभी तो भगवान का प्रकट उत्सव बाकी पंडित जी, तमाम हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं अलग अलग मंदिरों से। छत्तीसगढ़ से आरव जुड़ चुके हैं और भोपाल से भारत जुड़े हुए हैं। भारत, आपके माध्यम से हम मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक के बारे में जानना चाहेंगे, फिर आरव का रुख करेंगे, बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश में बड़ी धूमधाम से जो है जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जा रहा है। मैं यहाँ आपको बता दूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास में बहुत धूमधाम से मुख्यमंत्री जी ने नन्हे मुन्ने राधा कृष्ण के विग्रह का पूजन करके जो है जन्माष्टमी महापर्व मनाया। जहाँ कृष्ण प्रणामी मंदिर में आप देख सकते हैं कि भक्तों की जो है लंबी भीड़ जो है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए उठती है। और फिर भोपाल का एक ऐसा अच्छा मंदिर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के साथ उनके ज्ञान ग्रंथ की भी पूजा की जाती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान कुंज के रूप में पूजा जाता है। जी बिल्कुल आरव, छत्तीसगढ़ में जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक काफी बड़ी दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं भक्तों की भीड़ मंदिर में जाने के लिए छोटा दरवाजा है, क्योंकि ये जिस मंदिर में आपकी राज्य के द्वारा निर्मित करवाया गया है 1922 से भी पुराना इतिहास बताया जाता है। अभी भी मंदिर में आप देखेंगे तो यहाँ से लेके मेरे कैमरामैन दूसरी तरफ अगर दिखाते हैं आपको तो लंबी लाइन लगी हुई है, कतारों में है। और यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ में तो यहाँ पर देखिए भगवान श्री कृष्ण के छोटे छोटे अवतार में कई बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में अंदर भक्तों की लाइन लगी हुई है, कतारबद्ध तरीके से अपनी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव मना रहे हैं। दूसरी ओर शाम का जो प्रोग्राम है उसकी तैयारी है। हजारों यात्री यहाँ से बाहर से लंबा जो ये डॉक्टर राज घराने का राजमहल का जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है यहाँ पर लगे हुए हैं। यादव समाज सहित छत्तीसगढ़ के सामाजिक लोग यहाँ पर पहुँचने का तांता लगा हुआ है। जो शाम बढ़ रही है तो काफी ज्यादा हर्षोल्लास से यहाँ पर दर्शनार्थी पहुँच रहे हैं। जी नंदिनी जी। जी बिल्कुल, पंडित घनश्याम शर्मा जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। पंडित जी, आज रात को 12 बजे जब कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा, देखिए बहुत सारे भक्त ये भी सोचते हैं कि जैसे घर में कान्हा जी हैं तो घर में जन्मोत्सव मनाना ज़्यादा बेहतर है, या फिर बहुत सारे भक्तों की इच्छा होती है कि मंदिर में जाकर हम कृष्ण जन्मोत्सव की तस्वीर को देखें, बहुत सुंदर तरीके से सेलिब्रेशन होता है। और तो क्या बेहतर तरीका है कृष्ण जन्मोत्सव को सेलिब्रेट करने का? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने नंदनी जी। भगवान श्री कृष्ण अगर किसी के घर में लड्डू गोपाल जी है तो पहली बात तो लड्डू गोपाल जी को घर में ही पूरा षोडशोपचार पंचोपचार पूजा करके प्रकट उत्सव मना करके मंदिर में जा सकते हैं। अगर भगवान कृष्ण को वहाँ नहीं करते तो मंदिर में ले जाके करो। ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान कृष्ण आपको घर में बैठे रहे, आप मंदिर में जा कर के दर्शन करके आ सकते हो। भगवान को प्रकट कैसे किया जाता है? खीरे के अंदर भगवान को पहले स्थापित कर दिया जाएगा। अभी गर्भावस्था में उसके अंदर रहेगा खीरे के अंदर, फिर 12 बजे की भगवान को उसमें प्रकट होंगे, उसमें निकाला जाएगा। जब तक ढक कर के रखते हैं तो उस परिस्थिति में भगवान को घर में कान्हा जी को प्रकट करें, पूजा करें, अभिषेक करें, नया नया वस्त्र पहना करके, व्यंजन बना करके, आरती करके आप मंदिर में जा सकते हैं। ऐसा शास्त्र में विधान है। बिल्कुल घनश्याम जी, आपके माध्यम से जन्माष्टमी के इस पर्व को किस तरह मनाएं, बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम हमारे सहयोगी जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो जन्माष्टमी के इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाइए। कृष्ण भक्ति में भक्त ऑलरेडी लीन हैं और इसी के साथ ही सच बेधड़क की तरफ से भी आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं।